दोस्तों पिछले साल हमारे भारत में 5 करोड़ से भी ज्यादा नकली नोटों को पकड़ा गया और वहीं आरबीआई का मानना है कि इस वक्त पूरे भारत में 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के नकली नोट मार्केट में घूम रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वक्त आपने अपने जेब में जिस नोट को रखा है वो भी नकली है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक शराब की दुकान पर एक आदमी को पकड़ा गया। उसके बैग में 100 रुपए के नोट के लगभग 15 गड्डी मौजूद थी और हर एक गड्डी में 10,000 रुपए। पकड़े जाने पर उसने बताया कि एक आदमी आता है और उसे नकली नोटों की गड्डी 5,000 रुपए में बेचता है और वो आदमी शराब की दुकान पर आने वाले शराबियों को नकली नोट पकड़ाकर किनारे हो लेता है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि पूछताछ में पता चला कि 100 रुपए का एक नकली नोट बनाने में उसे महज 8 रुपए का खर्च आता था। क्या वास्तव में इतना आसान है नकली नोट बनाने का कारोबार? आखिर ये लोग कैसे बनाते हैं नकली नोट? आखिर नकली नोट को बनाने में किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है? और ये खुराफात लोग नकली नोट बनाने के लिए कौन सी प्रिंटिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए है। कहीं आप भी नकली नोट का धंधा शुरू करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि हाल ही में एक ऐसा शख्स भी पकड़ा गया जिसने YouTube पर देखकर नकली नोट बनाने का धंधा शुरू किया और अब बेचारा उम्र कैद की सजा काट रहा है। खैर दोस्तों शुरू करते हैं नकली नोट के इस काले कारोबार की कहानी। दोस्तों सबसे पहले तो आप इस घटना को सुनिए जो राजस्थान की है, जहां पर इसी तरह के नकली नोट का कारोबार करने वाले एक शख्स को पकड़ा गया जिसका नाम है ब्रजेश मौर्य। मौर्य जी बताते हैं कि उनके छोटे भाई की तबीयत काफी बिगड़ गई थी और भाई के इलाज करने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसे की जरूरत थी और मौर्य जी जहां पर नौकरी करते थे वहां से इतनी सैलरी नहीं मिलती थी कि उनके भाई का इलाज हो सके। यही वजह है कि मौर्य भाई साहब पैसे की जुगाड़ करने के चक्कर में नकली नोट बनाने के धंधे में कूद गए। शुरुआत में तो मौर्य जी ने नकली नोट का कारोबार करके अपने भाई का इलाज बहुत अच्छे से करवा लिया, लेकिन कहते हैं ना कि एक बार लालच मुंह लग जाए तो जल्दी पीछा नहीं छोड़ता। ठीक यही किस्सा हुआ मौर्य जी के साथ। मौर्य जी को अब ज्यादा पैसे कमाने का लालच आ चुका था और अब वो इस धंधे से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। महज 5 महीनों के भीतर ब्रजेश मौर्य ने 8 लाख रुपए से भी ज्यादा नकली नोट बनाकर मार्केट में सप्लाई कर दिए। मौर्य जी 1 लाख के नकली नोट 60,000 रुपए में मार्केट में बेच देते थे। लेकिन एक दिन मौर्य जी की किस्मत फूटी और वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मौर्य जी भारतीय करेंसी का काला धंधा चलाने के जुर्म में जिंदगी भर के लिए जेल भेज दिए जाते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि आपने अभी जिस मौर्य जी के बारे में सुना वो महज 5वीं कक्षा तक पढ़ाई किए थे? लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ाई लिखाई किए हुए लोग नकली नोट के इस काले धंधे में नहीं आए। हाल ही में पुलिस के द्वारा 2 ऐसे लोगों को पकड़ा गया जो बाकायदा ग्राफिक की इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किए हुए थे, लेकिन भाई साहब को ग्राफिक डिजाइन करने से ज्यादा अच्छा नकली नोट डिजाइन करना लग गया। फिर क्या था, इन दोनों भाई साहब ने नौकरी करने के बजाय नकली नोट को बनाने का धंधा शुरू कर दिया। और क्या आप यकीन करेंगे दोस्तों कि दिल्ली में रहने वाले इन दोनों लड़कों ने महज 40 दिन के भीतर 7 लाख रुपए से भी ज्यादा का गेम कर दिया। और तो और इन दोनों भाई साहब ने उस वक्त अपना धंधा चमकाया जब देश में नोटबंदी का माहौल था। पकड़े जाने के बाद इनके दोस्त बता रहे थे कि इन्हें भी नहीं समझ में आया कि किसी के पास भी गुलाबी वाला नोट नहीं है। पता नहीं इन दोनों के पास इतने सारे गुलाबी नोट कहां से आ गए। अब भैया मोहल्ले वाले को कहां पता था कि इन दोनों लड़कों ने अपने घर में ही नोट छापने की मशीन बना रखी है। फिलहाल दिल्ली के ये दोनों लड़के जेल में अपने नकली नोटों को गिन रहे हैं। दोस्तों इन घटनाओं को सुनने के बाद आपके मन में ये बात जरूर चल रही होगी कि आखिर ये लोग नकली नोट बनाते कैसे हैं? क्या वाकई में नकली नोट को बनाने का काम इतना आसान है कि 5वीं कक्षा पास आदमी नकली नोट बना ले रहा है? चलिए दोस्तों आपको समझाते हैं कि ये सभी शातिर लोग नकली नोट बनाते कैसे हैं। दोस्तों हमारी इंडिया की जो करेंसी होती है उसे बहुत ही खास तरह के कागज से तैयार किया जाता है। खबरों के मुताबिक इस कागज को भारत के किसी भी कारखाने में तैयार नहीं किया जाता, बल्कि इस कागज को यूरोप के देशों से मंगाया जाता है। लेकिन जो नकली नोट बनाने वाले लोग होते हैं वो ठीक उसी तरह दिखने वाले कागज का जुगाड़ करते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भी नकली नोट बनाने वाला आदमी पकड़ा जाता है तो जहां से वो कागज खरीदता है उन्हें भी उठाया जाता है। इसके बाद सबसे पहले ये लोग नकली नोट की एक खास कॉपी को तैयार करते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि उसी खास कॉपी के जरिए लोग सैकड़ों की संख्या में नोट छापते हैं। दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि जो असली नोट होते हैं उस पर आरबीआई लिखा हुआ एक पतला सा पट्टी होती है जो नोट के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाती है। नकली नोट बनाने वाले लोग ठीक उसी तरह दिखने वाली एक पट्टी का भी जुगाड़ कर लेते हैं और बिल्कुल स्टिकर की तरह उस नकली नोट वाली खास कॉपी के ऊपर चिपका देते हैं।
अब ये लोग करते ये हैं कि कुछ खास कॉपी से प्रिंटिंग मशीन के जरिए नोट छापना शुरू कर देते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छपाई के दौरान जो नोट निकलती है वो देखने में असली होता है, लेकिन होता नकली है, जिसके बाद ये लोग छपे हुए नोट को काट काट कर गड्डी बना लेते हैं। दोस्तों नकली नोट को बनाने वाले लोग नकली नोट को इतने सस्ते तरीके से बनाते हैं कि इनका नोट बड़ी आसानी से पकड़ में आ जाता है, लेकिन इन लोगों ने इससे बचने का भी एक बड़ा ही आसान तरीका ढूंढ लिया है। दोस्तों ये लोग अपने नकली नोट को चलाने के लिए कभी भी दिन में मार्केट नहीं जाते, बल्कि ये लोग उन जगहों पर जाते हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है और जहां पर लोगों को नोट की बारीकी से देखने का मौका नहीं मिलता। यही वजह है कि अब तक जितने भी नकली नोट बनाने वाले पकड़े गए हैं उन्हें शराब के ठेके से उठाया गया है, क्योंकि शराब के ठेके पर लोग नशे में इतने चूर होते हैं कि उन्हें ये नहीं पता होता कि नोट 100 रुपए का है या फिर 200 रुपए का, और इस तरह से नकली नोट मार्केट में सप्लाई हो जाता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब आप असली नोट को अपने हाथों में पकड़ेंगे और उसके सरफेस को हाथों से महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि असली नोट पर हर चीज को इतनी अच्छी तरह से लिखा गया है कि उसे बिना देखे भी छूकर महसूस किया जा सकता है। लेकिन जो नकली नोट होते हैं वो देखने में तो बिल्कुल असली की तरह होते हैं, लेकिन जब आप उसे छूकर महसूस करेंगे तो ये बिल्कुल सपाट सा महसूस होगा। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत सरकार जिस असली नोट की छपाई करवाते हैं उसे बनाने में बहुत ही ज्यादा खर्चा आता है और उसे इतनी हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीन से बनाया जाता है कि जिस आदमी की आंखें खराब होती हैं वो आदमी भी नोट को छूकर पहचान जाता है कि उस नोट की कीमत कितनी है। लेकिन नकली नोट के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक गैंग को शराब के ठेके से उठाया गया, जिसने बताया कि 100 रुपए के नोटों से बने हुए 10,000 रुपए की एक गड्डी को बनाने में महज 450 रुपए का खर्चा आता है। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 5 करोड़ 50 लाख रुपए से भी ज्यादा नकली नोट को पकड़ा जा चुका है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने नोटों को तो सिर्फ पकड़ा गया है, और जिन नोटों को अब तक नहीं पकड़ा जा पाया, अगर उन नोटों की गिनती करें तो ये मामला कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। आरबीआई ने पिछले साल 100 रुपए के 1.5 करोड़ से भी ज्यादा नकली नोटों को जब्त किया है। 500 रुपए के 1.5 लाख से भी ज्यादा नकली नोट बरामद किए गए। नकली नोट बनाने वाले लोगों ने देश की सबसे कीमती करेंसी 2000 के नोट को भी नहीं छोड़ा। दोस्तों इन सब बातों को जानने के बाद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास जो नोट है वो भी नकली है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा होना बिल्कुल संभव है, और अगर आप नकली नोट से बचना चाहते हैं तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि भारत सरकार जो नोट छापती है वो बहुत ही ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीन के जरिए छापा जाता है। यही वजह है कि जब आप असली नोटों को देखेंगे तो आपको उस पर हर चीज उभरे हुए नजर आएगी। ये एक बहुत ही छोटा सा और आसान सा तरीका है असली नोट और नकली नोट के फर्क को पहचानने का। देश में जितने भी नकली नोट के कारोबार करने वाले फर्जी लोग हैं उनके पास ऐसी कोई मशीन नहीं है जो हूबहू भारत सरकार जैसे नोट छाप सके। यहाँ तक कि नोट के ऊपर जो 100, 500 या फिर 2000 लिखा होता है उसे भी आप सिर्फ अपने हाथों से छूकर महसूस कर सकते हैं, लेकिन नकली नोटों में ऐसा कुछ भी आपको महसूस नहीं होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको नकली और असली नोट के बीच का फर्क जानने का कोई और भी तरीका मालूम है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है। थैंक यू।